कि उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रतिमा अपने संसद भवन में नहीं लगने दी, बहिष्कार किया। काले कपड़े पहन करके आए और उसी संविधान के मंदिर में आपने वहां के चुने हुए सांसदों को मारा, धक्का दिया, महिला के साथ छेड़छाड़ करी, आपत्तिजनक उनसे बातचीत करी। वो महिला सांसद घबरा गई, नागालैंड की, जो अपना बयान दर्ज करा रही है और ये कह रहे सबूत दो। हर चीज में इनको सबूत चाहिए। सेना पराक्रम दिखा करके आती है, सर्जिकल स्ट्राइक में इनको सबूत चाहिए। मतलब ये सिर्फ सबूतों पे चलेंगे। अग्निवीर के जवान को पैसा मिला नहीं मिला, इनको सबूत चाहिए, हर चीज में सबूत चाहिए। जिस दिन देश ने तुम्हारे से तुम्हारे असली सरनेम का, तुम्हारे धर्म का सबूत मांगना शुरू कर दिया ना सड़क पे उतर के, तो तुम भारत में रहने योग्य भी नहीं रहोगे। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी कह रहे भाई, राहुल गांधी परिवार है ही नहीं। पहली बात तो वो तो बाहर का है, इंडिया का है ही नहीं उनका परिवार। आप सर्च करिए, उनका डीएनए चेक करा लो। अच्छा। हाँ सही बात है ना, सही गल है। कोई इंडियन नहीं है, अपना खून नहीं है, वो बाहर का खून है। जो खून इंडिया भारत, हमारे भारत का नहीं है, वो अपना भारतीयों का, हमारे यूथ का, हमारे बुजुर्गों का, कहाँ से हमारी आर्मी का, कहाँ से वो करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जरूर पढ़े लिखे हैं, पर इनको हिंदी मातृभाषा ही नहीं आती। जो बंदा मातृभाषा नहीं, अपनी मदर टंग ही नहीं बोल सकता, और इंडिया को क्या संभालेगा बंदा। तो कह रहा है कि मैं संभाल लूंगा, मुझे पता है कि लोकतंत्र क्या होता है। कह रहे हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं मोदी नहीं करता, मैं रक्षा करूंगा। आज तक उन्होंने बोली है कि अच्छा संविधान की रक्षा करने की बात है, पहले 84 की फाइल का पहले इंसाफ तो दिलाइए, उसके बाद आप करना, हमसे आगे चलेंगे। गोली मैं खाऊंगा, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा। अजाल परमेश्वर सौ रब दी। ठीक है जी, शपथ ग्रहण समारोह होगा, किताब उठा कर ले आओगे संविधान की। कहीं पर कोई धरना हो रहा है, संविधान की किताब ले आओगे। ये क्या चल रहा है देश के अंदर? मतलब संसद के अंदर सांसद चुन कर करके हमने देश के मजबूत करने के लिए किया है या आपका मेलो ड्रामा देखने के लिए किया है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के लिए क्या थे, उनका क्या योगदान था, वो भली भांति पूरा भारत जानता है। और उनके साथ क्या क्या कहते हैं आरोप लगाए गए, उनके साथ क्या क्या उनके साथ याचिकाएं करी गई ना, वो सारे लोग जानते हैं। कैसे नेहरू जी ने उनको प्रताड़ित किया, कैसे उनके खिलाफ, जबकि साधन भी नहीं था उस समय, फिर भी उनके खिलाफ उतर गए 2 बार चुनाव में वोट हराने के लिए। उसके बाद उनका बयान भी सुनने को मिला जिसमें कहते हैं ये अम्बेडकर एक जाने से हमें कुछ नहीं होने वाला। ये सम्मान था। आज तक ना उनको मान भारत रत्न मिल दे पाए, ना ये उनके नाम का कोई स्टैच्यू बना पाए, ना म्यूजियम बना पाए, ना खेल रत्न बना, कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। वो सब भी भारत के अंदर भाजपा को करना पड़ा। तो डूब के मर जाओ, काय का बाबा साहब का बात करते हो। सरदार पटेल साहब को भी, जिन्होंने तन मन धन दे दिया, उनकी मूर्ति भी भाजपा लगा रही है। तो डूब के मर जाना चाहिए। जो खुद से भारत रत्न ले रहे अपने आप है, जीते जी अपने आप को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कितना बड़ा योगदान था भारत के लिए। आज अगर इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दे दिया होता तो इनके पोता पोती को संविधान की किताब उठा करके भागना नहीं पड़ता। जगह जगह ये नहीं दिखाना पड़ता कि ये देखो संविधान से देश चलेगा, संविधान से चलेगा। आप बताइए कि उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के प्रतिमा अपने संसद भवन में नहीं लगने दी, बहिष्कार किया। काले कपड़े पहन करके आए और उसी संविधान के मंदिर में आपने वहां के चुने हुए सांसदों को मारा, धक्का दिया, महिला के साथ छेड़छाड़ करी, आपत्तिजनक उनसे बातचीत करी। वो महिला सांसद घबरा गई, नागालैंड की, जो अपना बयान दर्ज करा रही है और ये कह रहे सबूत दो। हर चीज में इनको सबूत चाहिए। सेना पराक्रम दिखा करके आती है, सर्जिकल स्ट्राइक में इनको सबूत चाहिए। मतलब ये सिर्फ सबूतों पे चलेंगे। अग्निवीर के जवान को पैसा मिला नहीं मिला, इनको सबूत चाहिए, हर चीज में सबूत चाहिए। जिस दिन देश ने तुम्हारे से तुम्हारे असली सरनेम का, तुम्हारे धर्म का सबूत मांगना शुरू कर दिया ना सड़क पे उतर के, तो तुम भारत में रहने योग्य भी नहीं रहोगे। आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी कह रहे भाई, राहुल गांधी परिवार है ही नहीं। पहली बात तो वो तो बाहर का है, इंडिया का है ही नहीं उनका परिवार। आप सर्च करिए, उनका डीएनए चेक करा लो। अच्छा। हाँ सही बात है ना, सही गल है। कोई इंडियन नहीं है, अपना खून नहीं है, वो बाहर का खून है। जो खून इंडिया भारत, हमारे भारत का नहीं है, वो अपना भारतीयों का, हमारे यूथ का, हमारे बुजुर्गों का, कहाँ से हमारी आर्मी का, कहाँ से वो करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाद में गांधी लगा लिया, बाद में कुछ लगा पार्टी करने के लिए, हमारे आर्मी के लिए। कोई एक आइलैंड था, वहाँ पे आर्मी से ये सर्विस पर्सनली सर्विस मांगते थे, ठीक है। और जनरेटर वहाँ पे ये पार्टियां करते थे राजीव गांधी लोग, ठीक है। ये इनका हक नहीं था। आर्मी हमारी है देश की सुरक्षा के लिए, ना कि ये बड़ों के लिए।
मेरे मुंह से गलत बात नहीं निकलनी चाहिए थी, पर है बड़वे जो डबल डोल की होते हैं ना। कहते हैं कि देश को हमने मजबूत किया है, मजबूत संविधान को हमने मजबूत किया है। उन्होंने ऐसा जैसे ये हाथ है हो रहा ना, ऐसा तोड़ा है, आज तक कुछ नहीं किया। 84 देख लो, 86 देख लो। अब मेरे को बताइए मंडराला, मैंने पहले भी यही बात करी ना, तो वो तो गोल्डन टेम्पल में था, बाकी यहाँ पे। और ऑपरेशन शांति इंदिरा गांधी ने यहाँ पे पहले प्लान करके रखा था कि सिक्कों घर पे जो यहाँ पे अपने दिल्ली में ना मार्का लगाया था, जिस दिन गुरु नानक की जयंती होगी इकट्ठे होंगे, तो सरिये रोड रूड सब तेल तुल इकट्ठा था। एक रात में सब सेटअप कहाँ से हो गया मेरे को बताते हैं। वो जो चुनाव की लिस्ट आती है जिसके अंदर नाम लिखे होते हैं सिखों के, सिंह लिखा होता था, वो घर मार कर करके उन घरों में हमले करे गए। अगर हम इतिहास जानना चाहते हैं, हम तो पैदा नहीं थे, लेकिन हमारे बुजुर्ग बताते हैं। हमारे इधर भी रातों गेट नहीं होते थे, अब तो एडवांस हो गया ना, हर सोसाइटी में सेफ्टी गेट लग गए। उस समय गेट नहीं थे, इतना गंदा माहौल इन्होंने कर दिया था रात को कि हमारे बुजुर्ग खड़े हो जाते थे कि हमारी कॉलोनी में अगर 10 सिख भी है, कोई कॉलोनी में घुसना नहीं चाहिए, ऐसा आपत्ति असामाजिक तत्व। ये माहौल था। आप जाकर के तिलक नगर जाइए ना, कभी रजौरी गार्डन जाइए, आपको इतिहास पता चलेगा कि कितनी गंदी राजनीति इन्होंने करी थी। उसके बाद भी हमारे देश के, भारत के, कहता हूं खाली दिल्ली के नहीं कहूंगा, भारत के कि कुछ लोग आज भी इनकी सरकारें चुनते हैं, इनको सत्ता में बिठाते हैं और इनको ये एहसास दिलाते हैं कि बेवकूफ़ हम हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो गया, हमारी गर्दनें कट गई, हमें 65-70 सालों में इंसाफ नहीं मिला, हमें न्याय नहीं मिला, हमारे को हमारी हक की चीज़ें नहीं मिली, फिर भी हम इतने बेवकूफ़ हैं कि हम बटन तुम्हारे को ही जिताने का दबाएंगे। लेकिन अभी भी राहुल गांधी हम देखते हैं कि संविधान की प्रति हाथ में लिए बार बार कह रहे हैं कि भाई अमित शाह ने अपमान किया है, मोदी भी इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, संविधान में संशोधन कर देते हैं। कहते हैं कि भाई इनसे सहा नहीं जाता कि दलित जो है वो कहीं ना कहीं देश में आगे बढ़े। ये चाहते हैं कि भाई ये जो मनुस्मृति है ये इसी का राज हो और संविधान बाबा साहब का जो है वो कहीं पीछे रह जाए। 75 साल बाद आज़ादी के खड़गे जी दलितों के नेता को, दलित नेता को इन्होंने अध्यक्ष चुना है। इससे पहले बताइए कितने दलितों के लिए इन्होंने काम किया। खड़गे जी जो अपने आप को इतना बड़ा दलितों का नेता कहते हैं, कर्नाटका से आज तक चुनाव नहीं आ रहे, कितनी दलित बहन बेटियों की शादी करी, कितने दलितों के लिए इन्होंने पक्के मकान बना करके दिए, कितने दलितों के लिए इन्होंने आवाज उठाई, कितनी योजना लाए। किसी एक का उदाहरण दे करके दिखाइए, एक का उदाहरण नहीं होगा। सिर्फ आज दलितों को, SC ST को, OBC को बांटने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा और अमित शाह की ये बात पकड़ ली। अमित शाह जी को भी आकर के बताना पड़ा कि अंबेडकर कहने से कुछ नहीं होगा, अंबेडकर जी की विचारधारा को अपनाना होगा, इस देश में रहना है, उनके आदर्शों पे चल के दिखाओ, तब हम अंबेडकर मानेंगे। ये फैशन शो की तरह मत दिखाओ अंबेडकर। सबको पता है अंबेडकर जी क्या थे, अंबेडकर जी ने क्या किया, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। अपनी दादी जो ये कहते हैं ना, मैं अपनी दादी के साथ बैठता था, 13 साल का होता था, ये था, तो अपनी दादी से पूछ लो आपातकाल क्यों लगाया, नसबंदियां क्यों कराई, पूछिए, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। सेकुलर शब्द क्यों जोड़ा, बाबा साहब तो इसके खिलाफ थे। और मैं कहता हूं पूरे विपक्ष से आज ये बाबा साहब कर रहे हैं, केजरीवाल से लेकर के राहुल गांधी से लेकर अखिलेश तक, ममता तक, सारे बाबा साहब कर रहे हैं। बाबा साहब की एक किताब थी भारत का विभाजन, उसमें उन्होंने कहा था कि मैं इस विभाजन को तब तक नहीं मानूंगा जब तक प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला था और प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आता था। तो आज उनकी आखिरी ख्वाहिश ये विपक्ष पूरा करके दिखा दे, हम इनको मान जाएंगे कि ये अंबेडकरवादी है या नहीं है। जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, भीम जी के आदर्शों को, उनकी विचारधारा को मान करके दिखा दो, हम मान जाएंगे आप अंबेडकरवादी है या नहीं है। आपको भी लगता है कि भाई कांग्रेस पार्टी केवल बोलती है, नाम लेती है, काम नहीं करती है? अब एक आपको सच बात है, 84 का एक ऑफिसर है, अब यूट्यूब पे देख सकते हैं, मिल भी सकते हो। इन्होंने क्या किया, 10 टैंक समझ लो पाकिस्तान को रखे और 20 टैंक रखे पंजाब को। यहाँ पे तो चलो सिखों के साथ कत्लेआम हुआ ही हुआ, कि पंजाब को दिखाएंगे कि पाकिस्तान ने हमला करके मारा, वहाँ से रशिया वालों से टैंक मंगाए, उसका ऑपरेशन था शांति। ये इंदिरा गांधी जिसका दादी का नाम ले रहे हैं ना, उसी का काम था ये सब काम कराने के लिए कि सिख मारा जाए। अगर सिख मारा जाता तो बॉर्डर पे लड़ता कौन आज? बिल्कुल, कौन लड़ता? और 47 में जो सिखों ने बलिदान दिया ये भूल गए थे। और ये बात है, ये इनकी पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी नफरत की राजनीति है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये अंबेडकर जी के पैरों की मिट्टी होती है ना, उनके बराबर की रीस नहीं कर सकते। सिर्फ अंबेडकर बोलने से कुछ नहीं होने वाला। इसके लिए यूथ को भी एक होना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स कि भाई चल क्या रहा है, सही है।
ये आपका काम है, थोड़ा मीडिया का भी प्रेशर डालना। बिल्कुल अवेयर होंगे तो हमें पता होगा इस चीज़ का कि 84 क्या हुआ, बाद में 86 क्या हुआ, बाद में जो दलितों के ऊपर जो अत्याचार हुए, जो आज ये जय भीम और अम्बेडकर जी के बारे में बोल रहे, ये सब चीज़ें आप बताओगे तभी आपके माध्यम से अपने जो नौजवान हैं आगे हमारे से छोटे, उनको पता चलेगा कि ये कितने बड़े चोर हैं, जिसकी माँ ने हमारे पे इतना जुल्म किया। हमारे चलो हमारे नहीं, सिख भाई आपके भी सिख भाई 10 लाख औरतों का बलात्कार हुआ, ठीक है। और जिस दिन 47 का 47 का टाइम था ना, 1 करोड़ से ऊपर सिख अपनी जान दे के देश के लिए जान दी है इन्होंने, ठीक है ना। हाथ में जल परमेश्वर हमारे लिए, ठीक है, झूठ कोई नहीं है। और जब खजाना देने की बात आई आज़ादी के लिए, 90% सिखों ने जो कुछ था अपनी जेब से दे दिया, सोना दिया था, और बाकियों ने चलो 10% दे दिया। कांग्रेस पार्टी कहती है हमने सिखों के लिए बहुत काम किया है, हमने दलितों के लिए बहुत काम किया है। कोई काम नहीं किया इन्होंने, खाली दंगे कराए आज तक। आप 84 की फाइल देख लीजिए, क्योंकि 84 में देखिए 84 में भिंडरा वाला खाली गोल्डन टेम्पल में था, बाकी 100 गुरुद्वारों में नहीं था ना। तो इन्होंने 1 लाख बच्चों तक, औरतों तक क्यों मारे? इसका इनको आज भी फाइल उधर पड़ी है, इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसकी फाइल पड़ी आनी चाहिए। हाई कोर्ट है, ठीक है, बहुत तगड़ा अपना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, ये क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे अंदर से मिले हुए हैं, उधर भी पैसा जा रहा है। मैं नहीं बोल रहा अपनी अर्थव्यवस्था कमज़ोर है, लेकिन जब गांधी जाता है ना तो बड़े बड़े चुप हो जाते हैं। ये राहुल गांधी आपको कैसे लगते हैं, नेता कैसे लगते हैं? राहुल गांधी जरूर पढ़े लिखे हैं, पर इनको हिंदी मातृभाषा ही नहीं आती। जो बंदा मातृभाषा नहीं, अपनी मदर टंग ही नहीं बोल सकता, वो इंडिया को क्या संभालेगा बंदा? तो कह रहा है कि मैं संभाल लूंगा, मुझे पता है कि लोकतंत्र क्या होता है। कह रहे हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, ऐसा राहुल गांधी कहते हैं मोदी नहीं करता, मैं रक्षा करूंगा। आज तक उन्होंने बोली है कि अच्छा संविधान की रक्षा करने की बात है, पहले 84 की फाइल का पहले इंसाफ तो दिलाइए, उसके बाद आप करना, हमसे आगे चलेंगे। गोली मैं खाऊंगा, सबसे पहले मैं गोली खाऊंगा, अजाल परमेश्वर सौ रब दी। ये तो कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत काम किया है सिखों के लिए भी, पूरे भारत में सबसे अधिक काम कांग्रेस ने किया है। राहुल गांधी कोई काम नहीं किया इन्होंने। गुजरात में हमारा होटल है, ठीक है, गुजरात में होटल है, पंजाब में ट्रांसपोर्ट है, कोई इन्होंने खाली वहाँ पे जो सूरी मारा गया था, ये दंगे करा रहे RSS और ये सब मिला के, ठीक है ना। मोदी, चलो मैं नहीं जानता मोदी ने कराए या किसने, पर ये कांग्रेस का काम है शुरू से, कि कांग्रेस का काम है RSS, क्योंकि आपको RSS तो बीजेपी वालों के साथ आपको जब पैसा जाता है ना, पैसा जाता है, बड़े बड़े लीडर बिकते हैं। राहुल गांधी लग रहा कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? नहीं, कोई नहीं, कोई, मैं बोलता हूँ कोई 0%, कोई होगा 1%, 0.1% होगा। अगर आ गया तो आ गया, किस्मत है, ऊपर वाला करे, नहीं तो नहीं। लोग नहीं चाहते, अपने हिंदुस्तान की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, पहले अनपढ़ थी, ठीक है, पहले का योग अलग था अपने पापा लोगों का, हमारे बुजुर्गों का, पर आज की जनता, आज का नौजवान सारे पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कौन सही है कौन गलत है। मोदी इस टाइम पे G20 तक का मिशन पास कर रहा है, ठीक है, चंद्रमा के ऊपर हमारा तिरंगा लहरा रहा है, तो बहुत तगड़ी लेवल की बात है। कहाँ 0 से 100 पे जा रहे हैं। और कांग्रेस और ये जो झाड़ू वाले, झाड़ू पोछे वाले, इन्होंने मिलके, एक दीप सिद्धू एक्टर है जिसके पास पोर्श 911 थी, वो 4 करोड़ की गाड़ी है, जो बंदा वो ड्राइव कर सकता है। स्कॉर्पियो तो उसके लिए खिलौना है। जहाँ पे कैमरे नहीं थे वहाँ पे गोली मरवा के इन्होंने आज तक दीप सिद्धू का इंसाफ नहीं दिलाया।